नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है। विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ महीने दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। खासतौर पर एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग का कोई औपचारिक ऐलान न होने के बावजूद नेता मंचों से खुलेआम उम्मीदवारों के नाम घोषित करने लगे हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अब ये संदेश देने की कोशिश में है कि उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में किस कैंडिडेट को उतारना है, चाहे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो या ना हो। ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता मंगल पांडे ने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मोतिहारी शहरी सीट से उम्मीदवारों का नाम सार्वजनिक तौर पर घोषित कर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने न सिर्फ प्रमोद कुमार का नाम लिया, बल्कि लोगों से उन्हें जिताने की अपील भी की। मंच पर मोतिहारी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा, इस बार आप लोग प्रमोद कुमार जी को जिताएंगे ना, फिर से कमल फूल खिलाएंगे ना। गौरतलब है कि प्रमोद कुमार वर्तमान में मोतिहारी के विधायक है और पूर्व में नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जिस अंदाज में उनके नाम का ऐलान किया गया उसने सियासी गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी है, क्योंकि एनडीए में अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई भी स्पष्ट सहमति सामने नहीं आई है, यानी कि साफ तौर पर सहमति अभी नहीं बनी है, अभी सामने नहीं आई है, बन तो अंदर ही खाने गई है, लेकिन फिर भी अभी जनता के सामने कुछ भी पेश नहीं किया गया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, ये तस्वीर अभी भी धुंधली है। ऐसे में कैंडिडेट का ऐलान करना केवल राजनीतिक आत्मविश्वास नहीं, बल्कि परोक्ष रूप से दबाव की राजनीति भी मानी जा रही है, कि एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश भी हम इसे कह सकते हैं। इससे पहले खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऐसा ही कुछ कर चुके हैं। 6 सितंबर को बक्सर दौरे के दौरान उन्होंने राजपुर विधानसभा सीट पर संतोष निराला को मंच पर बुलाकर लोगों से अपील की कि इनको जिताइएगा ना। नीतीश का ये बयान भले भावनात्मक अपील की तरह लगा हो, लेकिन विपक्ष और सियासी विश्लेषकों ने इसे एनडीए के भीतर चल रही शीत युद्ध की झलक के तौर पर देखा है। अब जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये साफ है कि दोनों दल अब सीट शेयरिंग के बहुप्रतीक्षित फॉर्मूले से पहले ही अपने दावे मजबूत करने में जुट गए हैं। मन से नाम लेना और जीत की अपील करना महज एक भाषण नहीं, बल्कि रणनीतिक कदम है। एक तरह का सियासी मैसेज है कि ये सीट हमारी है और यहाँ से हमारा ही उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों इस तरह के बयानों को सामान्य कार्यकर्ता सम्मेलन का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अंदर खाने सब कुछ सहज नहीं है। एनडीए में सीटों को लेकर चल रही खींचतान भले ही मीडिया में सामने नहीं आ रही हो, लेकिन अंदरूनी मंथन और रस्साकसी बेहद तेज है। इस बार सीट शेयरिंग सिर्फ पुराने फॉर्मूले पर नहीं चलेगी। जातीय समीकरण, संगठनात्मक ताकत और ग्राउंड पर पकड़, इन सब का मिश्रण तय करेगा कि कौन कहां से लड़ेगा। सीधे तौर पर दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भले ही मीडिया में पार्टियों की मांग सामने आ रही हो, लेकिन वहां एक पारदर्शिता का माहौल दिखता है। में उल्टा सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, लेकिन नाम सामने मंच से आ रहे हैं। ये गुपचुप रणनीति कई पार्टी के अंदरूनी असंतोष को बढ़ा भी सकती है, खासकर अगर भविष्य में सीटों का बंटवारा पहले से घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ जाता है। क्या कुछ होता है, देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।